Yashodanandana Bhaja Jana Ranjana Yashodanandana Bhaja Jana Ranjana Yashodanandana Yamuna Tira Vanatari Yamuna Yamuna Tira Vanatari Yamuna Radha Madhava Kunda Vihari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Jajana Ranjana Yashodanandana Yashodanandana Jajana Ranjana Yashodanandana Yashodanandana Jajana Ranjana Yashodanandana Yamuna Tira Vanatari Yamuna Yamuna Tira Vanatari Yamuna Jaya Radha Madhava Kunda Vihari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Jajana Ranjana Yashodanandana Jajana Ranjana Yashodanandana Jajana Ranjana Yamuna Tira Vanatari Yamuna Yamuna Tira Vanatari Yamuna Jaya Radha Madhava Kunda Vihari Jaya Radha Madhava Kunda Vihari जम विष्णुपाद परमहंस परिवजकाचार्य स्तोत्र सदश्री श्रीमद चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णवविंद की श्रीमद् भागवतम की हिताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 1 इस अनुभूति का प्रथम सोपान
श्लोक संख्या 20। रजोः तमोभ्याम आक्षिप्तम विमूढ़म मनः आत्मनः यच्छेत धारण्याम धीरः हन्ति या तत्कृतं मलं। रजतमोभ्याम आक्षिप्तम विमूढ़ं मन आत्मना यच्छेत विमूढ़ं मन आत्मनः यच्छेत धारणीया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलं। रजस्तमोभ्यामाक्षिप्तं विमूढ़ं मन आत्मनः यच्छेव धारणीया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलं। रजस्तमोभ्यामाक्षिप्तं विमूढ़ं मनः आत्मनः यच्छेव धारणीया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलं। रजस्तमोभ्याक्षिप्तं विमूढ़ं मन आत्मनः यच्छेव धारणीया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलं। रजस्तमोभ्यामाक्षिप्तं विमूढ़ं मन आत्मनः यच्छेद धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलं। रजस्तमोभ्यामाक्षिप्तं विमूढ़ं मन आत्मनः यच्छेद धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलं। माताएं, रजस्तमोभ्याम आक्षिप्तं मूढ़ं मन आत्मनः यच्छेद धारणीया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलं। विमूढ़ं मन आत्मनः यच्छेद धारणीया धीरो हन्ति। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य शिला अभयचरणा अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा रजः रजोगुण तमोभ्याम तथा तमोगुण के द्वारा आक्षिप्तम उद्वेलित विमूढ़म मोहग्रस्त मनः मन आत्मनः अपना यच्छेत सुधार ले धारणीया विष्णु की धारणा से धीरः शांत हन्ति नष्ट करता है या वे सब तत्कृतम उनके द्वारा की गई मलम गंदी वस्तुओं को। अनुवाद, मनुष्य का मन सदैव भौतिक प्रकृति के रजुगुण द्वारा विचलित और तमोगुण द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है, किंतु मनुष्य ऐसी धारणाओं को भगवान विष्णु के संबंध द्वारा ठीक कर सकता है और इस तरह उनसे उत्पन्न गंदी वस्तुओं को स्वस्थ करके शांत कर सकता है। तात्पर्य, जो लोग सामान्यतः रजोगुण तथा तमोगुण द्वारा संचालित होते हैं वे ईश्वरीय अनुभूति की दिव्य अवस्था प्राप्त करने के लिए योग्य पात्र नहीं होते हैं। केवल सत्वगुण द्वारा संचालित व्यक्ति ही परम सत्य के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव कांचन तथा कामिनी के प्रति अत्यधिक लालसा के द्वारा प्रकट होते हैं।
जो लोग कांचन तथा कामिनी के पीछे पड़े रहते वे अपनी मनोवृत्तियों को भगवान विष्णु के शक्तिशाली निराकार पहलू का निरंतर स्मरण करके सुधार सकते हैं। सामान्यतः निर्विशेषवादी या आध्यात्मवादी ही रजुगुण तथा तमोगुण से प्रभावित होते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी अपने आप को मुक्त आत्मा समझते हैं, किंतु वे परम सत्य के दिव्य साकार रूप के विषय में कुछ भी नहीं जानते। वस्तुतः परम साकार स्वरूप विषय ज्ञान से रहित होने के कारण उनका अंतकरण अशुद्ध रहता है। भगवद गीता में कहा गया है कि सैकड़ों जन्मों के बाद निर्विशेष चिंतक परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है। भगवान के साकार स्वरूप का साक्षात करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए 9 सखियों निर्विशेषवादी को सर्वेश्वरवाद के दर्शन का प्रत्येक वस्तु के साथ भगवान के संबंध की अनुभूति करने का अवसर प्रदान किया जाता है। अपनी उच्चतर अवस्था में सर्वेश्वरवाद किसी भी साधक की परम सत्य की निर्विशेष धारणा बनाने की अनुमति नहीं देता है, अपितु ये परम सत्य की धारणा को तथाकथित भौतिक शक्ति के क्षेत्र तक विस्तारित करता है। भौतिक शक्ति द्वारा सर्जित सारी वस्तुओं को सेवा भाव के साथ जोड़ा जा सकता है, जो जीवन शक्ति का अनिवार्य अंग है। भगवान का शुद्ध भक्त अपने इस सेवा भाव से प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक सत्ता में बदलने की कला से अवगत होता है और इसी भक्तिमय विधि से सर्वेश्वरवाद के सिद्धांत को पूर्णता प्रदान की जा सकती है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने पिछले श्लोकों में महाराज परीक्षित को जीवन का परम लाभ प्राप्त करने के बारे में कहा। जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति, तो वो कैसे होगा उसके बारे में भी उन्होंने बताया और बताया कि व्यक्ति को समय होने पर गृहस्थ आश्रम की जवाबदारी से मुक्त होकर एकांत में वन में जाना चाहिए और वन में जाकर के उसको क्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। क्या करना चाहिए, मैं पीछे लिंक दे रहा हूँ, आप श्लोक पढ़ेंगे तो ध्यान करना चाहिए भगवान विष्णु के ऊपर। और इस श्लोक में खास करके ये बताते हैं कि ध्यान में क्या बाधा रूप है। तो यहाँ पर इस श्लोक में 2 बाधाएं बताई है जो हम लोग सालों साल से संघर्ष कर रहे हैं, सुबह 5:30 से लेकर 7:30 तक। सब भक्तों का एक ही सवाल होता है, प्रभु मन बहुत भटकता है। इस श्लोक का कारण दिया है, यहाँ पर मन भटकने का कारण दिया है रजस तमोभ्याम, रजोगुण से उद्वेलित और तमोगुण से विमूढ़म। ये 2 के कारण मन विचलित और मोहग्रस्त होता है। हम देखते जब हाथ में माला लेते हैं तो मन अपना यात्रा शुरू करता है, भरूच, अंकलेश्वर, दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, स्वर्गलोक, जनलोक, महरलोक, तपोलोक सब घूम के आ जाता है। 16 माला में पूरी यात्रा हो जाती है, कोई यात्रा बाकी नहीं रहती है और वो यात्रा रोज ही करते हैं हम लोग। तो ये मन क्यों भटकता है, इसका कारण यहाँ पर बताया है और इसका समाधान के ऊपर भी चर्चा करेंगे। वो जरूरी है क्योंकि मन लगाए बिना तो शुद्धिकरण नहीं होगा। अलग अलग युगों में मन लगाने का अलग अलग प्रोसेस था। ये जो प्रोसेस बता रहे ध्यान योग की, ये अष्टांग योग वाली ध्यान की बात कर रहे हैं जिसमें इस तरह से मन को भगवान के स्वरूप के ऊपर लगाया जाता था। लेकिन कलयुग के अंदर जो मन को लगाना है वो हरिनाम के ऊपर लगाना है, भगवान के नाम के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करना है प्रभुपाद जी बड़ा। और फिर नाम के अंदर हम पूर्णता प्राप्त करेंगे तो गुण रूप लीला इत्यादि आएंगे, लेकिन उसका आरंभ तो नाम से होता है। लेकिन जो अष्टांग योग वाली समाधि है, अष्टांग योग वाला का ध्यान है, उसके अंदर जो मन लगाने का प्रोसेस था वो भगवान के स्वरूप के ऊपर था। अलग अलग अंगों का वर्णन किया पीछे कि किस तरह ध्यान करना चाहिए। और सुखदेव गोस्वामी एक बहुत ही परिपक्व वक्ता होने के कारण पहले से ही बता रहे हैं कि भाई जब हम ध्यान करने जाएंगे, मतलब मन लगाने का प्रयास करेंगे, उस अवस्था को इस श्लोक में शब्द का प्रयोग किया है धारणा।
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये शब्द है 8। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधि। समाधि का मतलब 2 घंटा कांस्टेंट लगना चाहिए मन भगवान में, और ध्यान का मतलब है 24 सेकंड और धारणा का मतलब है वो जो लगाने का संघर्ष हो रहा है ना, प्रोसेस, उसको धारणा के स्तर का है, वो धारणा है उसको। और धारणा मतलब विष्णु पे, रूपा जी ट्रांसलेशन में लिखा है। धारणा शब्द क्या है? विष्णु के ऊपर मन लगाने का प्रयासरत रहना, उसको धारणा कहते हैं। और फिर ध्यान आता है और फिर समाधि आती है। तो बता रहे हैं कि जब हम ध्यान धारणा भगवान के ऊपर लगाने का प्रयास कर रहे होते हैं तो 2 सबसे बड़े ऑब्स्टेकल है। 2 ऑब्स्टेकल होता है रजोगुण, रजोहो तमोभ्याम। तो रजोगुण का प्रभाव बताया है, आक्षिप्तम शब्द का प्रयोग किया इस लोग, आक्षिप्तम, उद्वेलित होना, मन हमेशा चंचल भी मन कृष्ण, ये मन भमता रहता है, भमता रहता है। ये भक्तों की आम समस्या है। जैसे हम माला की बात करते हैं तो बोलते हैं प्रभु मन बहुत भटकता है। तो इसलिए शास्त्रों में अलग अलग जगह अलग अलग विषय पर इसकी चर्चा हुई है। और ऐसा नहीं है कि मन भटकता है तो उसको भटकते देना चाहिए, भाई भाग, जहाँ जाना है जा। मेरी थी माला घूम रही है ऑटो मोशन में, पायलट ऑटो पायलट में बटन दबा दिया है जैसे आजकल गाड़ी आते हैं, बटन दबा दो वो चली जाएगी। आजकल ऐसी गाड़ी आती है कि वो कोई बता रहा था कि सेंसर एक नज़दीक में गाड़ी है तो स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। हमने ऑटो पायलट सेट कर दिया, मैम एक इधर घूमता है एक इधर घूमता है और मन अपनी जगह घूमता है। बोला तू अपने आप चला जा, मैं अपना काम करता हूँ, तू अपना काम कर, जीप को बोल। सब लोग अपने अपने ऑटो पायलट मोड में डाल दिया है मन को भी ऑटो पायलट में डाला है, इधर मन का भी घूमता रहता है और जीप भी घूमती रहती है। तो ये तीनों का मैचिंग एक साथ करना पड़ेगा, तीनों को अपनी अपनी दिशा देकर अपनी अपनी जगह भगाना नहीं है, तो फिर चैंटिंग अच्छा नहीं होगा। वो मन को भगवान के नामों में लगाना पड़ेगा। तो ये भक्तों की आम समस्या है, जब नए होते तब भी और जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो भी आम समस्या है मन को। तो इसका इधर दिया, इसका कारण बताए, रजोत्तमोभ्याम, आक्षिप्तम। रजोगुण से आक्षिप्तम आता है और तमोगुण से मोहग्रस्त होता है। मोहग्रस्त मीन्स अज्ञान अवस्था में रहता है। अज्ञान अवस्था मतलब कोई सेंस ही नहीं है, नाम ले रहा है उसके कोई सेंस ही नहीं है, किसका नाम ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, क्या भावना से लेना चाहिए, वो सेंस चला जाता है, उसको मोहग्रस्त कहते हैं। कई बार हम ऐसे सालों साल तक ऐसी माला करते हैं, फिर लेक्चर सुनते हैं तो अपने जप को सुधारने का प्रयास करते हैं, अरे ये चेतना होनी चाहिए, मतलब वो चेतना से कंप्लीट डाइवर्जन हो जाते हैं। कौन सी चेतना? जिस चेतना में जप करना चाहिए वो चेतना से बाहर निकलना इधर का है विमूढ़म, मोहग्रस्त, मन मोहग्रस्त होता है, उस विषय से निकल जाता है। तो फिर वो जप के परिणाम जो आने चाहिए वो नहीं आते हैं। बाकी चैतन्य चेतामृत में कहा है, जप के परिणाम बताए हैं शास्त्रों में कि जप करने से क्या होगा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि, अच्छा जप करने से भव महादावाग्नि निकली चाहिए। श्रेय मीन्स कल्याण होना चाहिए, और चंद्रमा की तरह शीतलता आनी चाहिए हृदय में। अभी शीतलता नहीं है। संसार विषाना दले दीवानी सिहिया जले, हृदय जल रहा है सांसारिक विषयों में, लेकिन हरिनाम लेने से हृदय में शीतलता होनी चाहिए। तो ये गुण बताए हैं शिष्टाष्टक में, मैंने कई बार इसके ऊपर सेमिनार दिया है। क्या मतलब प्रभाव है भगवान के नाम लेने के, क्या क्या प्रभाव आना चाहिए। 7 प्रभाव बताया है टोटली शिष्टाष्टक में, 7 प्रभाव। तो वो 7 प्रभाव नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा जब ऑटो पायलट में चल रहा है, सब ऑटो मूड में चल रहा है, तीनों और अलग अलग चल रहा है, तो उसको हम बार सुन के फोकस करना चाहिए। तो ये 2 लोग विक्षिप्त करते हैं यहाँ पर बताया, मतलब। और इस श्लोक के अंदर ये भी बताया है कि ये रजोगुण तमोगुण का प्रभाव को कैसे नष्ट कर सकते हैं, जिसका मैं अंतिम में बताऊंगा। उससे पहले इसका प्रभाव अलग अलग डिटेल से समझाएंगे, इसको प्रभु का नष्ट सुने। और तीसरा पॉइंट ये श्लोक से ये भी बताया है कि ये जो इस श्लोक में से ये भी पता लगता है कि कैसे जीव प्रकृति के जो रजोगुण हैं और तमोगुण से प्रभावित होते हैं, और जिसके कारण मानसिक डिस्टर्बेंस आता है। क्या आता है? मानसिक डिस्टर्बेंस। देखते हैं ना लोग कई बार मन से डिस्टर्ब रहते हैं ऐसे, और फिर कष्ट के कारण आगे चलते हैं। मानसिक डिस्टर्बेंस मतलब जैसे हम देखते हैं भगवद गीता में श्लोक है, कैसे मानसिक डिस्टर्ब होता है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि व्यक्ति न चाहते हुए भी कैसे
पाप कर्म में लिप्त होता है। तो भगवान ने जवाब दिया, श्री भगवान वाच काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव। काम किससे आता है? रजोगुण से। क्रोध किससे आता है? तमोगुण से। सेम यहाँ पर काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विदयन वेरिणम। ये महाविनाश करता है, ये विनाश नहीं करता है। क्या करता है? महाविनाश। काम और क्रोध। मतलब मैं जब प्रवचन देता हूँ, कई बार लोग इतने दुखी होते हैं, इतने दुखी होते हैं कि वो आके सीधा रोना शुरू कर देते हैं पब्लिक के अंदर। इतना उनको दुखी होते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मतलब किसी के साथ कोई अपना होना चाहिए हृदय खोलने के लिए, तो कोई सुनता ही नहीं है। वो पूरी हिस्ट्री नहीं बताऊंगा। शुक्रवार में ऐसे हो गया एक व्यक्ति यार सीधा रोने लगे ऐसे पब्लिक के अंदर। इतना डिस्टर्बेंस लाइफ के अंदर है इसलिए ऐसे। और उसका जो सर्वे था वो यही था, काम एस क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विधयन बेरिणम। पूरा बैकअप यही था एक्चुअली ऐसे। तो ये डिस्टर्बेंस खड़ा करता है रजोगुण और तमोगुण से। और हम ये भी देखते हैं कि ज़्यादातर हमारी जो चेतना है इस भौतिक जगत में, ये दो गुणों से ढकी रहती है। कौन से गुण से? रजोगुण और तमोगुण से ढकी रहती है। और ऐसी अवस्था में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है, जब हमारी चेतना रजोगुण और तमोगुण में ढकी रहती है, परम सत्य को ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। मना किया है। प्रभुपाद ने क्या लिखा? जो लोग सामान्यतः रजो तमोगुण द्वारा संचालित होते हैं, वे ईश्वरीय अनुभूति की दिव्य अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। जब हमारी चेतना रजोगुण और तमोगुण से आच्छादित रहेगी, हम ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब वो ज्ञान पचेगा नहीं, या वो समझ में नहीं आएगा, या डाइजेस्ट नहीं होगा, उसको उतारने के लिए प्रयास नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो समझ में नहीं आएगा ये ज्ञान। ये सबसे बहुत बाधा रूप है आध्यात्मिक जीवन के अंदर रमोगुण और तमोगुण से। मात्र सत्वगुण में संभव है, उसको हम आगे समझेंगे, भागवत में श्लोक है। मात्र और मात्र सत्वगुण में ही हम ये दिव्य ज्ञान को समझ सकते हैं। जब तक रजो और तमोगुण कम नहीं होगा, सत्वगुण प्रधानता नहीं आएगा, ईश्वरीय ज्ञान नहीं समझ सकते, भगवान के बारे में भगवत तत्व नहीं समझ सकते हैं। भगवत गीता में एक श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान कृष्ण कहते हैं, धूमेन आवृत्ते बहिर्यथा आदर्शो मलेन चह यथो बलेन आवर्तो गर्भस्था तेन आवृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, 3 उदाहरण दिया इस श्लोक में। जिस प्रकार अग्नि किससे ढकी रहती है? धुएं से। दूसरा, भूर्ण जो है वो गर्भ्यास से ढका रहता है। दूसरा, दर्पण धूल से, जो दर्पण होता है वो धूल से ढका रहता है। ये 3 अवस्थाएं बताइए। कौन सी अवस्था बताइए? 3 अवस्थाएं बताइए। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जीव की चेतना है वो 3 स्तर की ढकी रहती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण की चेतना कौन सा उदाहरण दिया यहाँ पर? जैसे माँ के गर्भ में भ्रूण है, वो गर्भ्यास से क्या रहता है? आवर्तित। वो बहुत लाचार है, बहुत लाचार है। तो प्रभुपाद बोले पेड़ पौधे और कुछ पशु योनियाँ जो बहुत लाचारित होती है, पेड़ पौधे लाचारित है, उनकी चेतना बहुत डल की गई है। मतलब एक पशु को हम कैसे डल की गई है, हम देखते हैं कि एक पशु को हम मारते हैं, एक एग्जाम्पल, वो भी ऐसा करता है। मतलब उसकी चेतना क्या है? विकसित है। पेड़ को काटेंगे तो वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, क्योंकि इसकी चेतना को बहुत डल कर दिया गया है। वो भी, वो उसको पीड़ा होती है, लेकिन पीड़ा को रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है, क्योंकि क्या होता है? चेतना डल। जैसे कोई ऑपरेशन करना होता है, हाथ काटना होता है, तो डॉक्टर चेतना को क्या डल करता है? फिर काटता तो हमको असर होती नहीं है, वो इंजेक्शन है, उसकी पीड़ा को ले लेता है। ऐसे ही तमोगुण में ऐसा होता है, बहुत ढकी रहती है हमारी चेतना। और दर्पण धूल से आच्छादित रहता है, वो रजोगुण से की गई उसकी तुलना। और सतोगुण की चेतना है अग्नि धुएं से। तो प्रभुपाद जी श्लोक के अनुवाद में बताते हैं कि जब हम पंखा डालते हैं अग्नि को और जल रहा है, ऐसे 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 करेंगे ना, तो धीरे धीरे वो धुआं बंद हो जाएगा और अग्नि क्या हो जाएगी? प्रज्वलित हो जाएगी। ऐसे ही सतोगुणी व्यक्ति की चेतना को जागृत किया जा सकता है। रजोगुणी और तमोगुणी जीवों को जागृत करना बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। उनकी चेतना तो उनको बहुत प्रसाद खिलाना पड़ेगा। कई बार बोलते हैं, प्रभु जी इतना प्रसाद खिलाया, अभी तक उसको असर ही नहीं हुई। कोई भक्त ने अभी भी बोला बिल्ली मोहरा से असर नहीं बोला। रजोगुणी तमोगुणी चेतना है प्रभु, इसको तो सालों साल प्रसाद खिलाना पड़ेगा। कई बार तो जन्म जन्म लग जाएंगे। ऐसा होता है। हाँ, उसकी चेतना ढकी है, वो जागृत नहीं हो रही है। लेकिन जिसकी चेतना सतोगुण से प्रभावित है, उसको हल्का सा दे दो आप। जैसे अग्नि जल रही है,
और उसमें धुआं आ रहा है, हल्का सा ऐसे दे दो आप, तुरंत अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। लेकिन रजोगुण तमोगुण में बहुत कठिन है एक्चुअली, ऐसे बताया भगवद गीता में। फिर भगवान आगे बताते हैं, आवर्तम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वेद। आवर्तम, आवर्त कर देती है चेतना, ज्ञानम एतेम ज्ञानिनो नित्य वेरिणाम काम रूपणे कौनते दुष्प्रेण अनंचा। जीवात्मा की शुद्ध चेतना है, ये विभिन्न आवरणों से ढाक देता है, सतुगुण, रजोगुण और तमोगुण। इस तरह से हम चेतना से कंडीशनिंग हो जाते हैं, बद्ध जाते हैं एक्चुअली ऐसे। और फिर आगे बताया कि सतुगुण से संभावना है, सत्वे संजायते ज्ञानम, सतुगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। अगर हमारे शरीर में सतुगुण प्रधान है तो फिर हमारी ये ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। इसके बारे में श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है जहाँ पर सुत गोस्वामी स्टेप्स बता रहे हैं आके। सर्वताम सुखता कृष्ण पुण्य सब कीर्तन हृदयस्तु ही अभद्राणी विदुनोति सुत सताम। जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो अभद्र निकल जाते हैं। अभद्र निकलने का मतलब है गंदगी, जैसे इस श्लोक में कहा है, इस श्लोक में बताया ना, मलम, लास्ट में मलम शब्द है, गंदगी वस्तु को निकाल देता है। कौन निकालता है? सुनवताम सुखता कृष्ण पुण्य शरण कीर्तन। कृष्ण की कथा सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। एक दिन तो, लास्ट दिन तो भगवान पूरा साफ कर देंगे, जरूर नहीं कि पहले दिन पूरा पूरा साफ कर दे। ऐसे मलम शब्द का प्रयोग, मलम है गंदगी, ऐसे निकाल देता है। कैसे निकालेगा? तो ये सुनवताम सुखता और ये श्लोक आज का है, वो कैसे क्या बोल रहे हैं, कनेक्टिंग होगा, उसको समझेंगे। लेकिन भागवत में एक श्लोक है, उसके बाद क्या होता है? नित्यम भागवत सेव्या भक्ति उत्तम श्लोक है भक्ति भवती नैष्ठिकी। जब निष्ठा भक्ति उत्पन्न होती है तो क्या होगा? तदा रजस तमो भावा काम लोभ आदया चेतः एतदाविदम स्थित सत्वे प्रसिद्धति। उसमें लिखा है, जो ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित होती है, प्रकृति के रजोगुण तमोगुण जैसे काम लोभ इत्यादि क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। हृदय में थोड़ी तो भक्ति को अंकुरित करना पड़ेगा, वो भक्ति थोड़ी अंकुरित होगी तब ये काम लोभ जाएंगे, ऐसे ही नहीं जाएंगे, बिना कारण के नहीं जाएंगे। और जब काम लोभ जाएंगे, काम लोग बाई प्रोडक्ट है रजोगुण तमोगुण की, तो जैसे ही काम लोभ जाएगा रजोगुण तमोगुण का उसमें काम ही नहीं रहेगा। जब उसके चेले नहीं है तो मालिक क्या करेगा वहां पर? जैसे भाई कोई कलयुग का सेवन करने वाला नहीं है। कलयुग का सेवन का मतलब है, जैसे परीक्षित महाराज को 4 जगह कलयुग ने सौंपा, बोला तो मेरा कोई सेवन करेगा ही नहीं, क्योंकि आपके राज्य में कोई नशा नहीं कर रहा है, कोई मांसा नहीं कर रहा है, कोई जुआ नहीं खेल रहा है, कोई परिस्थिति संग नहीं कर रहा है, तो मेरा ये काम ही क्या है? मेरा तो ये काम ही नहीं है। इसका मतलब मैं रहना का मतलब नहीं है, लेकिन मुझे आपके राज्य में रहना है। तो 5वां जगह दिया, कौन सा? सोना। तो वो भी उन्होंने संभाल के रखा, लेकिन फिर भी कलयुग ने असर ढूंढा कि अब तो अनुमति मिल गई है, अनुमति मिलने के बाद भी मैं अंदर एंट्री नहीं कर रहा हूँ, उनके राज्य में जा नहीं पा रहा हूँ, ये मेरे लिए भीड़ बनाए। तो फिर उसने ब्राह्मण की बुद्धि, बालक की बुद्धि पर कलयुग बैठ गया और वहाँ से परीक्षित महाराज को हटाया। तो कहने का मतलब है, जब रजोगुण की इफेक्ट ही नहीं रहेगी और तमोगुण की इफेक्ट नहीं रहेगी तो रजोगुण तमोगुण रह के करेगा क्या? वो निकल जाते हैं, रजस तमो भावा वो निकल जाते हैं एक्चुअली ऐसे। और जब रजस तमो भावा निकल जाते हैं तो नेक्स्ट श्लोक में भागवत में कहा है, एवं प्रसन्न मनसो। रजो तमो निकल जाएगा तो मन क्या होता है? प्रसन्न। क्यों? रजो तमोगुण से निकलने से मन प्रसन्न होता है और उससे रजो तमोगुण रहने से मन प्रसन्न नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मन में बड़ी बड़ी लालसाएं रहती है। रजोगुण का प्रभाव क्या बताए? रजसो लोभ एव च। रजोगुण ले जाकर लालसा रहती है, और वो जब लालसाएं पूरी नहीं होती है तो मन क्या होता है? खिन्न होता है। ये मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, ये मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। हम इच्छाओं का लिस्ट लेके बैठे हैं, 99% इच्छा पूरी हो गई, संतुष्ट नहीं, एक इच्छा बाकी रही ना, तो एक इच्छा बाकी नहीं, जो पूरी नहीं हुई एक, उसके लिए रोते हैं। 99 पूरी होगी उसके लिए नहीं रो, प्रसन्नता अनुभव नहीं करते हैं। ये मानव का स्वभाव है, ये ऐसा देखा जाता है। तो एवं प्रसन्न मनसो, उस समय वो रजोगुण तमोगुण हट जाता है तो व्यक्ति का मन इत्यादि प्रसन्न रहता है। फिर क्या होता है? भगवत भक्ति योगत भगवत तत्व विज्ञानम, तब उसको भगवत तत्व विज्ञान समझ में आता है, वो तत्वों का ज्ञान उसको हो जाता है। जैसे हम देखेंगे सरबो भट्टाचार्य की अग्नि, उसमें समझेंगे कि चैतन्य महाप्रभु ने जब तक उनके ऊपर कृपा नहीं किया, उनको भगवत तत्व का ज्ञान हृदय में स्फुरित नहीं हुआ। और जब उन्होंने आत्माराम श्लोक पे व्याख्या किया चैतन्य महाप्रभु ने, वो समझ गए कि ये कृष्ण भगवान है।
और उन्होंने हृदय से सरेंडर कर दिया उनको, और उनके चरण पकड़ करके हृदय से माफ़ी मांगी कि मैंने आपको ये मायावादी सिखाने का दुस्साहस किया, अब आप मेरे ऊपर कृपा करिए। बहुत आजिज किया, बहुत आजिज किया। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का हृदय पकड़ा, और चैतन्य महाप्रभु हृदय पिघला तो उसमें लिखा है कि उन्होंने आलिंगन किया। जैसे उन्होंने आलिंगन किया तो उनको अलग अलग तत्वों का ज्ञान हो गया, भगवत तत्व, जीव तत्व, शक्ति तत्व, गुरु तत्व, भक्ति तत्व, सभी तत्व, और एक एक्स्ट्रा तत्व का ज्ञान हुआ। क्या? संकीर्तन मूवमेंट का ज्ञान, हरिनाम का महत्व। ये हरिनाम का महत्व, जो भगवान के नाम का तत्व हृदय में प्रकाशित होना इतना आसान नहीं है, वो हुआ। और उसके वितरण की महिमा का उसके हृदय में स्फुरित हुआ तत्व कि ये भगवान नाम जो है उसका वितरण करना, पब्लिक तक पहुंचाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और चैतन्य महाप्रभु इसके लिए आए थे। ये उनको हुआ कि ये जो चैतन्य महाप्रभु का ये अवतार है, ये भगवत तत्वों का वितरण, और भगवत तत्व का जो नाम तत्व है उसका वितरण करने के लिए आए। ऐसे तत्व, अलग अलग तत्व स्फुरित हुए किनके हृदय में? सर्वभौम भट्टाचार्य। सेम प्रश्न वो टॉपिक हुआ है ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज भगवान की स्तुति करना चाहते थे लेकिन तत्व क्लियर नहीं है, तो भगवान ने, विष्णु ने शंख रखा तो उनके हृदय में सभी तत्व स्फुरित हो गए। तो उन्होंने अलग अलग तत्वों पर भगवान को प्रार्थना किया, भगवत तत्व पर, भगवान की शक्तियों पर, भगवान की कृपा तत्व पर, सब अलग अलग तत्व है वो ध्रुव महाराज के हृदय में क्या हो गए? प्रकट हो गए। तो कहने मतलब यहाँ श्लोक में लगा भगवत तत्व विज्ञानम। जब सत्वगुण में स्थिर हो जाएंगे तब भगवत तत्व का विज्ञान हमारे हृदय में, शुद्ध सत्व में, सत्वगुण के आने के बाद शुद्ध सत्व में। गुरु महाराज ने बताया, इस श्लोक पर लेक्चर दिया, गुरु महाराज ने बताया कि सत्वगुण है ना, वो एंट्री है शुद्ध सत्वगुण में जाने के लिए। आप बॉर्डर पर आ गए हैं, आप समझियो, तो वहाँ पर भगवत तत्व हमको है, ये सब तत्व प्रकट होंगे। तो सत्वगुण में आना पड़ेगा। सत्वगुण के आने के बिना ये जो विषय है भगवत तत्व इत्यादि ईश्वरीय ज्ञान, इसको नहीं समझ सकते हैं। रजोगुण और तमोगुण दूसरा एक हमारी बाधा उत्पन्न करते हैं भगवान को स्मरण करने में। जब हम भगवान का स्मरण करने का प्रयास करते हैं, रजोगुण मन को खींचता है अलग अलग जगह, और तमोगुण हमको क्या करता है? सुला देता है। ये दोनों का काम है। एक का काम है खींचना, एक का काम है सो जाना। वो वीडियो देखा था ना अपने, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल उसमें तमोगुण आता है, वो उसको सुला देता है। तो ये सबसे बाधा है भगवान स्मरण करने में। क्यों बाधा है? क्योंकि ये विचलित करते हैं मन को, उसको लगने नहीं देते हैं, इसलिए बाधा बताया। भगवद गीता और श्रीमद् भागवत में कई जगह पर प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बहुत डिटेल में और गंभीरतापूर्वक उसका वर्णन किया है, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हम अलग अलग कृष्ण के बारे में समझते हैं, भक्ति के बारे में समझते हैं, लेकिन प्रकृति के 3 गुणों के बारे में समझना जरूरी है। प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में लिखे हैं कि ज़्यादातर सामान्य लोग रजोगुणी और तमोगुणी होते हैं। सतोगुणी कलयुग में मिलना बहुत कठिन है। सतोगुणी लोग सतयुग, त्रेता और द्वापर तक थे। कलयुग में रजोगुण तमोगुण से भरा हुआ है। श्रील प्रभुपाद जब पहली बार अमेरिका गए, प्रभुपाद जी को हिंट्स तो दिल्ली में मिल गया था, क्योंकि प्रभुपाद जी बंगाल में थे उस समय, और बंगाल संस्कृति से भरा हुआ था, और कल्चर मतलब पूरी संस्कृति पालन होती थी। लेकिन प्रभुपाद दिल्ली में गए, वहाँ आधुनिक युग का प्रभुपाद जी ने प्रभाव देखा, थोड़ा झलक आ गया कि कलयुग कितने हद तक प्रवेश कर रहा है। और फिर प्रभुपाद जी अमेरिका गए और अमेरिकी लोगों का जीवन देखा, तो वो उनको धक्का लगा और भगवान को प्रार्थना किया, प्रभु ये तमोगुणी रजोगुणी लोग हैं, आपके संदेश को समझेंगे कैसे? ये काम उनका नहीं है। ये लोग भगवत तत्व समझने में असमर्थ है, मैं कैसे समझाऊंगा? और उन्होंने एक भजन भी गाया है ऐसा प्रभुपाद जी ने भजन भी गाया ऐसे। हाँ, फिर भी प्रभुपाद जी को एक चीज पे विश्वास था, क्या? भगवान का नाम की महिमा, भगवत तत्व, कि भगवान के नाम के अंदर इतनी शक्ति है कि व्यक्ति को बहुत ही निम्न स्तर से वो बहुत ऊपर स्तर तक उठा सकता है भगवान का नाम। अगर कोई व्यक्ति इसको गंभीरता से और शास्त्रीय समझ के साथ ले, तो व्यक्ति तमोगुण में कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, वो ऊपर उठ सकता है। हमारे विद्यानगर के टेम्पल प्रेसिडेंट एक बार बता रहे थे प्रवचन में कि वो जब लंदन में थे, तो लंदन में तो कैसे लोग आते हैं मंदिर में? ड्रिंकर, ड्रग्स एडिटर्स,
ऐसे लोग ही आते हैं ज़्यादातर, मतलब ऐसे, वहाँ कोई सज्जन लोग थोड़ी है। तो एक आया था ऐसे ऐसे, प्रभुपाद जी को फूल चढ़ाता है, वो ड्रग्स लेके आता है, ऐसे 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 करता है, ऐसे ऐसे करता है, भक्तों को भी करता है। फिर तो सच्चिदानंद आएंगे गुजरात में, और बहुत साल के बाद जब वापस गए तो जो प्रभु जी ऐसे ऐसे फूल चढ़ा, वो तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में टॉप बन गया लंदन में, फर्स्ट नंबर आ रहा था पुस्तक वितरण। वो आया और धीरे धीरे वो प्रसाद खाया और भक्तों का संग किया, जीवन परिवर्तन हो गया और बुक डिस्ट्रीब्यूटर बन गए बहुत अच्छे। तो कहने का मतलब है, ये भगवान नाम की शक्ति है, भगवान के नाम में, भगवान के कीर्तन में भाग लेता है तो ये शुद्धिकरण की शक्ति है। तो प्रभुपाद जी को विश्वास था कि भगवान का नाम एक ऐसी शक्ति है कि जीवों को क्या कर सकती है, उबार सकती है, अगर कोई व्यक्ति गंभीरता से ले तो। और हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने प्रयास किया, कहाँ पर प्रवचन दिया, हिप्पियों के बीच दिया, तमोगुणी रजोगुणी लोग। और प्रभुपाद जी 26 एवेन्यू में गए और वहाँ तो सब नशे वाले भी लोग थे, खाने पीने, और हिप्पी लोग थे। हिप्पी मीन्स 4th क्लास से नीचे, मतलब शूद्र से भी नीचे, ऐसे कोई समाज का नीति नियम पालन नहीं करना है। जो समाज नीति नियम पालन करता है उसको तोड़ना है, उसको हिप्पी कहते हैं। तो हिप्पियों के समूह में शिला प्रभुपाद जी विदेश गए और उन्होंने उनका उद्धार किया, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी को भगवान के नाम के ऊपर पूर्ण विश्वास था। लेकिन प्रभुपाद जी देखा कि सामान्यतः लोग है रजोगुण और तमोगुण से क्या है, ग्रस्त है, इसलिए ईश्वरीय तत्वों को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन भगवान के नाम से वो समझ पाया। तमोगुण का मतलब क्या है? तमोगुण का मतलब है अज्ञान, और अज्ञान का मतलब क्या है, कष्टों को जन्म देना। मैंने कई बार समझाया, कोई भी कार्य आप अज्ञान में करो उसका फल क्या होगा, कष्ट। तो तमोगुण में रहने का मतलब है कष्टों को आमंत्रण देना, और रजोगुण का मतलब बताया है इच्छाओं को बढ़ाना। वो भी हमारे कष्टों को क्या देता है, दोनों। सतोगुण ही हमारा हित करता है और दूसरे गुण हमारे हित नहीं कर सकते हैं। रजोगुण है वो इच्छाओं को बढ़ाता है, और इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम इल्लीगल इच्छाएं पूरी करते हैं, और इल्लीगल इच्छाओं को पूरा करने से हमको कष्ट का न्योता देते हैं, हम लोग आमंत्रण देते हैं। दूसरी बात जो है तमोगुण, तमोगुण हमको अज्ञान में रखता है, और अज्ञान में भी कर्म करने के कारण हमको कष्ट झेलने पड़ते हैं। हम भौतिक जगत में देखते हैं लोग कष्ट झेलते हैं एक्चुअली ऐसे। प्रभुपाद जी ने बताया कि हालांकि कई बार रजोगुणी लोग बहुत बुद्धिशाली होते हैं, जो वैज्ञानिक लोग हैं बहुत क्रिएशन करते हैं, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का क्रिएशन करते हैं, रजोगुण से प्रभावित होकर क्रिएशन होता है। लेकिन फिर भी वो लोग इंद्रिय भोग से वंचित नहीं रह पाते, वो अपने आप को इंद्रिय भोग करने से रोक नहीं पाते। और इंद्रिय भोगों को करने का मतलब है फिर से कष्टों को क्या देना, यही संस्प्रजा भोगा दुख यौनव एवते आध्य बंधन कौनते न तेसुरमते बुधा। वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति है वो इंद्रिय सुखों में भाग नहीं लेता है, क्योंकि वो बंधन का और कष्टों का कारण होता है, ऐसा भगवत गीता में बताया। तो 3 गुणों में सतोगुण ही हमारा लाभ कर सकता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में बताया कि रजोगुण तमोगुण जीव का लाभ नहीं कर सकता है, सतोगुण का सेवन करना चाहिए, वो लाभ करते हैं। तो सद्वे संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव सह परमाहद मोह अज्ञानम एवच। भगवत गीता के 14वें अध्याय में बताया सत्वे सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान उत्पन्न होता है। अब हम कई बार देखते हैं बहुत सारे ऐसे आध्यात्मवादी हैं जो सतोगुण में रहते हैं, अच्छा सतोगुण का पालन करते हैं, खाने पीने में एकदम बहुत रिस्ट्रिक्शन होते हैं, संग में इत्यादि में। लेकिन ऐसे सतोगुणी लोग भी अगर भक्तों का संग नहीं करेंगे तो वो उस सतोगुण में लंबे समय के लिए टिक नहीं पाएंगे। उसका एग्जाम्पल्स कौन से? मायावादी, मायावादी सतोगुण में होते हैं। निर्विशेषवादी, ये आध्यात्मवादी है, ये खान पान में ब्रह्मचार्य में बहुत एकदम कड़क रहते हैं। जो रियल मायावादी है वो, मतलब जो वास्तव में आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए आए हैं, जिनका उद्देश्य है कि आध्यात्मिक जीवन जीव, वो एकदम सतोगुण में रहते हैं, खान पान में, व्यवहार में, और ज्ञान अर्जित करने में खास अच्छे ज्ञानी होते हैं मायावादी भी ऐसे। अब बहुत इतने असली मायावादी नहीं रहे, लेकिन ज़्यादातर मायावादी ज्ञानी होते हैं, लेकिन वो भक्तों का संग नहीं करते, इसलिए उससे ऊपर उठना उनके लिए कठिन हो जाता है। और फिर वो क्या करते हैं, उससे ऊपर नहीं उठ पाते, इसलिए क्या करते हैं, नीचे आते हैं रजोगुण में। रजोगुण में कैसे आते हैं, किस तरह से आते हैं, वो समाज सेवा में लग जाते हैं। किस में लग जाते हैं? समाज सेवा में। और समाज सेवा में क्या मिलता है? यश मिलता है। क्या मिलता है? यश। आप एक जीव को जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से मुक्त करा दो,
और भगवत धाम भेजा दो, आपको यश नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी की भौतिक दृष्टिकोण से मदद करो, गरीबी के दृष्टिकोण से, अरे ये तो बहुत बड़ा अच्छा आदमी, ऐसे, तो उसमें यश मिलता है उसको। और यश रजोगुण का लक्षण है। किसका लक्षण है? फिर व्यक्ति अपने यश और कीर्ति के लिए वो काम करता है, उसका उद्देश्य वो है, उसमें वास्तविक कल्याण नहीं रहता है, लेकिन उसको लगता है कि उसमें में से यश और क्या मिलेगी? कीर्ति मिलेगी, इसलिए वो समाज सेवा करता है। इसलिए बहुत सारे मायावादी होते हैं, वो वापस समाज सेवा में पड़ जाते हैं और वो यश के कारण उसमें फंस जाते हैं। तो एक स्तर ऊपर गए और क्या हो गए? वापस नीचे आ गए। एक स्तर जाने के बाद भी वापस नीचे आ गए। तो याद रखना चाहिए कि मात्र सतुगुण में आना हमारा उद्देश्य नहीं है। सतुगुण में आना हमारे उद्देश्य नहीं है। एक बार मैं सूरत में था, तो हमारे भक्त है हनुमान दास, उनका बेटा है राम, उस समय छोटा था, अभी तो मुझे उसका लगा विवाह हो गया, तो मैं बहुत ज़्यादा 7-8 में जाता था। तो जब भी महाराज आते, महाराज इसको आशीर्वाद दीजिए ब्रह्मचारी बने। फिर दूसरी बार आया, महाराज आशीर्वाद दीजिए ब्रह्मचारी बने। हर साल मैं गुरु माँ जाते वहाँ जाता हूँ। महाराज बोला ये एटीट्यूड सही नहीं है, ब्रह्मचारी बनना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य कृष्ण भक्त बनना वो ब्रह्मचारी उसमें मदद रूप हो सकता है, लेकिन वो लक्ष्य नहीं है। ऐसे सतुगुण में आना हमारा लक्ष्य नहीं है। हम सुनते भी 3 गुण से मुक्त होना चाहिए, तो हम पूरा फोकस कर देंगे मुझे सतुगुण में ही आना है, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। सतुगुण हमको मदद करेगा। प्रभुपाद जी बोला एयरपोर्ट है, वो लक्ष्य नहीं है, वहां से तो फ्लाइट उड़ानी है, खाली एयरपोर्ट पर घुमाना नहीं है विमान को गोल गोल, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। क्योंकि हम सतुगुण में आने के बाद भी अगर भगवान के भक्त नहीं बनते तो प्रहलाद महाराज उसकी भर्त्सना करते हैं एक श्लोक में, विप्राद्विषड्गुण युतार विंदनाभा पादार विंदा मुख्या स्वपसम वरिष्ठम मन्ये तदर्पितम मनो वचो हितार्थम प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरिमान। प्रहलाद महाराज कहते यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण है और 12 गुणों से युक्त है, भगवद गीता में ब्राह्मण के कितने गुण बताए? सम दम तप शौचम शांति ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकर्म, मेरे ख्याल से 9 गुण बताए। लेकिन सनत सुजात करके एक बहुत बड़े ब्राह्मण हो गए, महाभारत में उसका नाम है सनत सुजात, उन्होंने धृतराष्ट्र महाराज को समझाया था नीति शास्त्र, मेरे ख्याल से, कि आप पांडवों से समझौता कर लीजिए। तुम्हारे फादर ने कहा जो मैं मरी जाए। तो सनत सुजात उन्होंने एक पुस्तक या कुछ लिखा है, तो उसमें ब्राह्मणों के 12 गुण बताए। तो सनत सुजात के अनुसार 12 गुणों से कोई युक्त ब्राह्मण हो लेकिन भगवान का भक्त नहीं है। दूसरी ओर स्वपचो वरिष्ठम, वरिष्ठम शब्द लिखा, स्वपचो में एक नीच परिवार में जन्म लिया है, भगवान का भक्त है, बोला वो वरिष्ठम, वो श्रेष्ठ बताया है। उसकी श्रेष्ठता बताइए, पादार विंदम, भगवान के चरणारविंद का चरण लेता है, वो श्रेष्ठ बताया। तो सतुगुण में रहकर ब्राह्मण के गुणों को अर्जित करना वो भी हमारे लक्ष्य नहीं है, वो होना चाहिए लेकिन वो लक्ष्य नहीं है। यहाँ पर इसलिए प्रहलाद महाराज यहाँ पर ऐसा बता रहे हैं कि वो हमारा लक्ष्य नहीं है। उसके जगह अगर कोई भगवान का भक्त है, भगवान के नाम कीर्तन कर रहा है और भगवान की शरणागति लिया है, वरिष्ठम, वो श्रेष्ठ बताया, उसको वरिष्ठम बताया ऐसे। दूसरा पॉइंट ये है कि भक्ति मार्ग से कई बार भक्त लोग गिरते हैं, भक्ति से गिरते हैं हम लोग, कई बार गिर जाते हैं। 2 प्रकार की गिरावट होती है भक्ति में, एक मानसिक स्तर की और एक स्थूल स्तर की। मानसिक स्तर की गिरावट, मानसिकता बहुत निम्न हो जाती है, कोई रुचि नहीं है, बस अंदर से पूरा नेगेटिविटी है, लेकिन बाहर से तिलक लगाया और गाड़ी खींच रहे हैं बस। भक्तों का किसी का ऐसा संबंध है और दिखेंगे नहीं तो फोन आएगा, कहाँ भी दिखता ही नहीं, मायम चला गया। हमारे भक्ति बोलने में स्टार है, बोलते मायम का तो नहीं तू पहले ऐसे बोलते हैं, तो वो पहले ही डर जाता है बेचारा इसलिए वो आता नहीं, उसको पता है मैं जाऊंगा तो बोलेंगे तू मायम गिर गया, इतने दिन दिखाई नहीं दिया। तो व्यक्ति गिरता है रजोगुणी और तमोगुणी इन्वायरमेंट के कारण गिरता है। यस, हम भक्ति से गिरते हैं ना, उसका एक कारण है रजोगुणी और तमोगुणी, क्या? इन्वायरमेंट। हम अगर भागवत में देखेंगे, महान ऋषि लोग जो गिरे हैं ना, वो वातावरण से गिरे। किससे गिरे? रजोगुणी और तमोगुणी वातावरण से गिरे। क्योंकि रजोगुणी है, जैसे रजोगुणी वातावरण स्टार्ट होता है तो वो क्या करता है, किसको खींचता है? सबसे पहले मन को खींचता है, और मन के पीछे कौन आता है? इंद्रियों के विषय, और इंद्रियां आती मन के पीछे ही। जैसे यह आवाज आया टिंग,
तो फिर मेरा क्या वहाँ क्या गया, मन गया, और मन के पीछे आंख गई, देख तो कौन आया है। उसका एग्जाम्पल कौन है, विश्वामित्र है। विश्वामित्र आंख बंद करके ध्यान कर रहे थे और मेनका के खाली पायल सुने और नहीं सुने किस, खाली पायलों की आवाज़ सुनी तो पहले मन गया, जैसे कान में मन गया और मन के पीछे कौन गई, आंख गई, और आंख के पीछे पूरा चला गया खुद, और चला गया तो चला गया 10,000 साल तक चला गया। 10,000 साल के बाद पता लग गया है कि मैं तो यार इस मन के पीछे चला गया। तो वो इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया था। वातावरण बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति के लिए भी। वातावरण रजोगुण तमोगुण है ना, उसमें आप अच्छे साधना नहीं कर सकते। आप बाजार के अंदर माला करिए और यहाँ भक्तों के संग में बैठ के माला करिए, आपको दिन रात का क्या लगेगा, अंतर लगेगा। इसलिए हम लोग भक्तों को उत्साहित करते हैं कि आप लोग भक्तों के संग में सेंटर पर ये यहाँ आकर साधना करिए। तो उसके बहुत 3-4 उदाहरण हैं कि किस तरह से एक भक्त को या एक ऋषि को गिराने के लिए वातावरण बनाया जाता है। तो एक उदाहरण बताया इसमें मार्कंडेय मुनि का। श्रीमद् भागवत के बारे में इसके में मार्कंडेय मुनि की कथा आती है। मार्कंडेय मुनि ने शास्त्रों का अध्ययन, इंद्रिय संयम और भगवान के प्रति समर्पण, तपस्या इत्यादि से मन और इंद्रियों को जीत लिया। और उन्होंने ध्यान शुरू किया था स्वयं, क्या पहले मनु का नाम क्या है, स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु के समय में ध्यान शुरू किया था उसने, किसने, मार्कंडेय ऋषि ने, क्योंकि वो तो अमर हो गए और पूरे ध्यान की समाधि में लग गए जबरदस्त। 7वें मनमंत्र में जो इंद्र आया उसको पता लगा कि ये तो 6 मनमंत्र से तपस्या कर रहा है। कितने मनमंत्र से, मेरे जैसे 6 इंद्र आके चले गए तपस्या कर रहा है, इसका मतलब अब ये मेरा सिंहासन लेगा। क्या लेगा, सिंहासन लेगा। अब ये परिपक्व हो गया है, इसकी समाधि टूट नहीं रही है। तो इंद्र को घबराहट हुई। जब इंद्र को घबराहट हुई तो इंद्र ने पूरी सेना को भेजा। किसको भेजा, इंद्र कोई अकेले व्यक्ति को, खाली एक अप्सरा जाके काम नहीं होता है उसमें। जितना आदमी मजबूत उतनी टोली मजबूत भेजता है, जितना आदमी कच्चा उतने कोई कच्चे व्यक्ति को भेजने से काम हो जाता है उसको। ये तो भाई 6 मनमंत्र से तप कर रहा है, एक आदमी से गिरेगा थोड़ा ही। तो किसको भेजा, लिखा है गंधर्व अप्सरा। गंधर्व को किस लिए भेजा, अप्सरा। इसने जो सब नाम लिखा है इनका अपना अपना रोल होता है, बताऊंगा बाद में। गंधर्व अप्सरा कामम वसंतम आलयम अनिलो मुनये प्रेसे मासह रजस्तोक मदो तथा। गंधर्व को भेजा। गंधर्व क्या करते हैं बताए, गाते हैं और बजाते हैं इंस्ट्रूमेंट, रजुगुणी गाना और रजुगुणी बनाना। क्या है, गान भी होता है ना, तो उस गान और उसके राग से हृदय के अंदर उस इसके प्रति क्या होता है, अनुराग आता है ना। कोई फिल्मी गाना गाता तो हमको भी अच्छा लगता है, अरे यार ये भी फिल्म देख लेता हूँ। एक पॉइंट है, वो मन उसे खींच जाता है व्यक्ति का, वो गाना गाने और गाना सुनने से। वो एक हमारे मन को प्रभावित करने का तरीका है, पूरा विज्ञान है ये। तो गंधर्वों को भेजा गाने बजाने के लिए, अप्सराओं को भेजा नाचने के लिए, और कामदेव, और खाली ये नहीं चला, वसंत ऋतु को भेजा। ये वसंत ऋतु है, इस डेमिगॉड ऋतु को भेजा। ऐसे घोर, ये क्या बोले ये गर्मी के अंदर किसी के हृदय में काम वासना उत्पन्न नहीं होगी। काम वासना उत्पन्न करने के लिए इन्वायरमेंट चाहिए। तो वसंत ऋतु को भेजा, तू एक इन्वायरमेंट बना। और वसंत ऋतु ने क्या किया, वो मल्ले पर्वत से चंदन की सुगंध भी ऐसे खींचा इधर से, फिर सुगंध आ जाए, फूलों की सुगंध। इस तरह से एक हृदय में रजोगुणी वातावरण उत्पन्न किया। इस तरह से फिर क्या लिखा, माली ने मुनि प्रेसमान रजो तदत। मुनि की आध्यात्मिक तपस्या नष्ट करने के लिए इंद्र ने कामदेव, सुंदर गंधर्व, अप्सराओं, वसंत मल्ले पर्वत से चलने वाली चंदन की गंध से युक्त मंद समीर, ऐसा वातावरण एकदम न गर्म न ठंडा, मंद समीर भेजा है। और लोभ को भी भेजा और मद को भी भेजा है। ऐसे नशा, उसका नशा चढ़े इन चीज़ों का, क्योंकि भाई बाहर बज रहा है लेकिन हृदय में नशा चढ़ना चाहिए। वो गान का भी साथ साथ में ऐसा होना चाहिए। कई बार पता है कोई बोल जाता प्रभु जी, कई बार गाना चलता है तो मैं ऐसे ऐसे शुरू कर देता हूँ बस में बैठा और मैं हरे कृष्ण करता हूँ, लेकिन मुझे प्रभाव शुरू कर देता हूँ ऐसे ऐसे मतलब वो फिल्मी गाने से मैं क्या हो गया, मंद चढ़ गया ना मेरे को। आप मेरा पॉइंट समझे, मंद चढ़ गया। मैं हरे कृष्ण कर रहा हूँ लेकिन उसका वो मोबाइल के अंदर वो गाना अच्छा बजता है तो ऐसे ऐसे शुरू कर देते हैं, फिर ऐसे डोकते हैं फिर धीरे धीरे मन, और बोला कई बार तो गुनगुनाना मन में शुरू कर देते
मन में गुनगुनाना शुरू कर देते, एक भक्त ने बोला है। तो इसका मतलब है वो मंद जो है उसका नशा वो हमारे मन को चढ़ गया। मतलब बाहर ये सब बजा रहा है गा रहा है, लेकिन मन के ऊपर प्रभाव होना चाहिए, तो मन के ऊपर चढ़ाएगा मंदो, वो मंद चढ़ाएगा उसके ऊपर प्रभाव। ऐसी टीम भेजी, बजा रहे गा रहे। ये भी एक परिपक्व योद्धा थे। कौन? मार्कंडेय मुनि। लंबे समय का ध्यान किया था। विश्वामित्र जैसे कच्चे नहीं थे, ये बहुत परिपक्व ऋषि थे और भगवान के चरण कमलों को पूरा आश्रय ले रखा था। कोई असर आंख खोली ही नहीं है। इन्होंने प्रयास किया, अलग अलग राग, अलग अलग मतलब हालचाल, हाव भाव, अलग अलग गाना गाया, जितना भी फिल्मी गाया सब गाया, जो भी है उन्हें गाया, कोई कचास नहीं छोड़ा। फिर भी उनका हृदय नहीं पिघला और देवराज इंद्र के पास गए थक करके। बोला असर ही नहीं हो रहा है। प्रभावित, क्या बात कर रहे, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि असर नहीं हुआ हो है। जितने भी जाता है हमारा टीम फेल होता ही नहीं। बोला सक्सेस होता है। जैसे यमदूत एक बार फेल हो गए थे अजामिल के केस में। बोला ये लोग पहली बार फेल होके आ रहे हैं। कौन? कामदेव की टीम पूरी ऐसे मुरझाई हुई आ रही है, सफल नहीं हुए, कोई आनंद नहीं है, गिरा नहीं पाए बार। तो बहुत ऊंचे चढ़े भक्त थे। तो कहने का मतलब है इन्वायरमेंट व्यक्ति को प्रभावित करता है। दूसरा उदाहरण बताया नर नारायण ऋषि को। मैं ऐसे दे रहा हूँ जिसमें जो गिरे नहीं, एक दो गिरे, विश्वामित्र जी गिरे और एक और आगे गिरे, लेकिन नर नारायण ऋषि तो भगवान के अवतार है। और वो समाज को सिखाने के लिए कि जीवन में तपस्या करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? तपस्या। हमारी क्षमता के अनुसार तपो दिव्यम पुत्र का नायम देव भाजा नर लोके कष्टान कामान ई हरते विड़ुजामिये तपो दिव्यम पुत्र का। हे पुत्रो तपस्या करो। किसके लिए तपस्या करो? तव सौख्यम अनंत, अनंत है अगर ब्रह्म सौख्यम तव अनंतम, ब्रह्म सौख्यम तव अनंतम। ब्रह्म सुख, और वो कैसा ब्रह्म सुख? अनंत काल के लिए जो रहने वाला ब्रह्म सुख है, उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए। प्रभुपाद जी ने हमको सरल तपस्या दिया है। भगवान के नाम का जप करना, 4 नियम पालन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, मंगला आरती इत्यादि बड़ी सरल है, जिसको हम कर सकते हैं और करने का प्रयास करना चाहिए यथाशक्ति। और तपस्या से जीवन शुद्ध होता है। तो नर नारायण ऋषि अपनी आचरण से शिक्षा दे रहे थे और बद्री का आश्रम में तप कर रहे थे। देवराज इंद्र को सेम समस्या हुई और उसने सेम टीम को भेजा। सेम टीम मतलब यही वसंत ऋतु है, गाने बजाने वाले हैं, नाचने वाले हैं और दूसरे जो भी सपोर्ट है इत्यादि है, मंद है, लोभ है, क्रोध है, सबको भेजा। कोई असर नहीं हुई और उल्टा उन्होंने अपनी जांग से कामदेव को अप्सराएं भेंट की, तो वो भी मुंह लटका के आए वापस ऐसे। फिर दूसरा उदाहरण है सौबरी मुनि का। सौबरी मुनि ने देखा कि पृथ्वी पर रजोगुण ज्यादा है, तो मैं कहाँ चला जाऊं? पानी। भाई पानी में तो वो चले गए, लेकिन हृदय तो पानी में नहीं गया ना। कई बार हम इन्वायरमेंट से भागते हैं, रजोगुण तमोगुण, लेकिन वो सेम इन्वायरमेंट कहाँ रहता है? हृदय में। वो इन्वायरमेंट हमको गिरा देगा। तो यहाँ बोला ना भागवत के प्रथम स्कंद में कि हृदय से तमोगुण सतोगुण निकल जाते हैं। एवं प्रसन्न मनसो भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम, तब वो भगवत तत्व विज्ञान तो हृदय से निकालना पड़ेगा। एक बाह्य का जो रजोगुण तमोगुण वातावरण है वो तो हमको छोड़ना ही है। इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे। प्रभुपाद जी देखा कि इसको बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और बहुत सारे बैक मारते हैं। इसका कारण है रजोगुण तमोगुण, स्थिरता नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी फार्म कम्युनिटी चाहते थे, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो फार्म कम्युनिटी में सत्वगुण होने के कारण, इन्वायरमेंट पूरा सात्वगुण होने के कारण व्यक्ति टिकने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। रजोगुण तमोगुण में स्थिरता नहीं आती है, ज़्यादातर अस्थिरता रहती है ज़्यादातर भक्ति मार्ग के अंदर। तो सौबरी मुनि पानी में तपस्या कर रहे थे। तो जब तक उसके हृदय में सतोगुण था तब तक वो पानी का इन्वायरमेंट उसकी कोई असर नहीं हुई। लेकिन उनसे वैष्णव अपराध हो गया, इसलिए हृदय में क्या आ गया? रजोगुण आया। और रजोगुण आया तो उन्होंने 2 मछलियों को मैथुन करते हुए देखा, तो उस सुख को प्राप्त करने की उनकी इच्छा हुई और बाहर आए और राजा मधानता की 50 कन्याओं से उन्होंने क्या किया? विवाह किया और भोग किया। तो हम देख सकते हैं इसमें जब तक उनके हृदय में रजोगुण नहीं था तो मछलियां तो वहां थी और ऐसा दृश्य तो वो देखते ही थे, लेकिन प्रभावित नहीं हुए।
लेकिन वैष्णव मतलब गरुड़ जी का अपराध करने के कारण उनके हृदय में रजोगुण आ गया, और फिर वो दृश्य वही दृश्य देखा तो उनका पतन हो गया। इसका मतलब क्या है, हृदय में जब कोई सतोगुण में है, शुद्ध सत्व में है, तो ऐसे दृश्य देखने से उनके ऊपर कोई असर होगी नहीं। लेकिन जैसे मार्कंडेय मुनि है, मार्कंडेय मुनि अप्सराओं को देखा, ऐसा नहीं है, जस्ट पॉइंट वन सेंस, वो सुन रहे थे, गा रहे थे, सब देखा, लेकिन हृदय गुण ने शुद्ध सत्वगुण धारण किया हुआ था, इससे उनका हृदय प्रभावित नहीं हुआ। जबकि विश्वामित्र और सोबरी मुनि का क्या था, हृदय के अंदर रजोगुण तमोगुण भरे पड़े थे और बाहर का इन्वायरमेंट इफेक्ट कर गया तो उनका पतन हो गया। तो मैं ये बता रहा हूँ कि रजोगुण तमोगुण का जो इन्वायरमेंट है ये हमको प्रभावित करता है। इसलिए भक्तों को ऐसे इन्वायरमेंट से जितना हो सके उतना बचने का प्रयास करना चाहिए। कलयुग में बचना बहुत कठिन है कलयुग में बचना बहुत कठिन है, कोई रास्ता ही नहीं है, बचने का एक ही रास्ता है, यहाँ से जाता है सीधा वो रास्ता, यहाँ से झगड़िया से होकर जाता है, कहाँ पर, राजपीपला से होकर केवड़िया कॉलोनी नंदग्राम, एक एग्जाम्पल है। तो कहने वो संभव नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम अच्छी साधना कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, शास्त्रों के अध्ययन में गंभीर है और हमारी चेतना को बनाए रख सकते हैं, तो ये जो बाहर का इन्वायरमेंट है वो हमारे हृदय में इतना प्रभावित नहीं करेगा, और वो प्रभावित नहीं करेगा तो साधना पर असर नहीं होगी, नहीं तो होगी। देखो, एक मुनि का हृदय रजोगुण से प्रभावित है, सोबरी मुनि का, विश्वामित्र का पतन हो गया। दूसरी बात, मार्कंडेय मुनि का प्रभावित नहीं हुआ। नर नारायण तो ठीक है, हम भगवान समझते हैं उसको, सामान्य जीव नहीं है, उनकी बात अलग है। तो कहने का मतलब है हृदय के अंदर से निकालना पड़ेगा। हृदय के अंदर से कैसे निकलेगा, वो सुनवताम शोकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयस्थो ही अभद्राणी, ये निकाल देगा। और इधर मलम लिखा है, हंति यह तत्कृतम मलम, हंति या तत्कृतम मलम, नाश कर देता है। क्या नाश कर देता है, कौन सी चीज नाश करेगा हमारे हृदय में रजोगुण तमोगुण। और सुनवताम स्वकता श्लोक है, इसको मैं जोड़ूंगा। उससे पहले एक और पॉइंट है, अगर देवराज इंद्र को कलयुग में किसी को गिराना है तो गंधर्वों की जरूरत नहीं है और अप्सराओं की जरूरत नहीं है। ट्रेन में जाते हैं तो ओ हो 1000 गंधर्व दिखाए होते हैं, इतना फिल्मी गाना चलता है, इसका अलग अलग गाना चलता है, इसका अलग चलता है, इसका यूट्यूब पे अलग चलता है, इसका इंस्टाग्राम पे अलग चलता है, सब आवाज है। खाली एक अप्सरा आएगी तो बहुत हो गई। एक एग्जाम्पल, मतलब कलयुग में ये रजोगुण तमोगुण का वातावरण बनाने की देवराज इंद्र को जरूरत नहीं है, क्योंकि कलयुग ने वो वातावरण बना दिया है, इससे बड़े आसानी से गिर जाते हैं। जैसे कहने का मतलब इन्वायरमेंट ऐसा खतरनाक है कि व्यक्ति को गिरा देगा। ओके, क्या समाधान है, तो इस श्लोक में बताया है, एक शब्द का प्रयोग किया है, धारणिया। धारणिया धीरो, धीरो में धारण करता है। धारणा मतलब मैंने पहले बोला विष्णु के ऊपर ध्यान लगे ना, जो इंडेवर चलता है, प्रयास, वो प्रयास जो है भगवान के शरीर और दिव्य रूप पर, वो धारणा बोला है। तो कलयुग के अंदर हमको ध्यान कैसे करना है, ये अष्टांग योगा के ध्यान की बात हो रही है। उसका रजोगुण तमोगुण जो है इस ध्यान से मुक्त करेगा। हमारे लिए कौन सा ध्यान है, श्रोणोताम शौकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयस्थो ही अभद्राणी, भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं का ध्यान, श्रवण के रूप में ध्यान, और भगवान के नाम के जप का ध्यान। जब हम जप करते हैं भगवान का नाम, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो नाम नाभिनो अभिनत्वात्। तो कलयुग में जो हमारा भगवान का क्या बोले ध्यान है, वो भगवान के नाम के द्वारा, भगवान के गुण के द्वारा, भगवान के रूप के द्वारा, भगवान की लीलाओं के द्वारा। जब हम भगवान के नाम गुण रूप लीला सुनते हैं या बोलते हैं तो उसमें हम उसके विचारों में मग्न हो जाते हैं, और वो विचार है वो समय के जाते हमारे हृदय को क्या करेगा, शुद्ध करेगा। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या भक्तिर उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी तदा रज तमो भावा काम लोभ आदय। जब हम इस तरह से नियमित रूप से भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे तो रजोगुण और तमोगुण क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाए, उससे मुक्त हो जाएंगे। और जब तक इसमें रहेंगे तब तक ये हमको परेशान करता रहेगा, और हम देखते हैं इसको। तो इसलिए क्या समाधान है उसका, तो भगवान ने स्वयं कृष्ण भगवान ने ही 2 स्तर पर समाधान बताया है। 2 स्तर का समाधान, एक निम्न स्तर है और एक ऊंचा स्तर है। निम्न स्तर मतलब हमारा व्यवहारिक जीवन। निम्न स्तर मतलब क्या, हमारा व्यवहारिक जीवन।
व्यवहारिक जीवन में हम जिन वस्तुओं का सेवन करते हैं, भगवान ने 10 वस्तु दी है, उन 10 वस्तुओं से आप अगर तमोगुण में है तो रजोगुण में आ सकते हैं, रजोगुण में है तो सतोगुण में आ सकते हैं, और सतोगुण में आ सकते हैं तो शुद्ध सत्व में आ सकते हैं। भगवान ने बताया 11वें स्कंद में, जो मैंने कई बार कोट किया है वो श्लोक ऐसे, उसमें जगह सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी और शुद्ध सतोगुणी जगह होती है। किस जगह का सेवन कर रहे हैं हम लोग, उससे हम उस गण में प्रवेश करें। आहार, कैसे लोगों से व्यवहार कर रहे हैं, कैसा साहित्य पढ़ रहे हैं, रजोगुणी साहित्य पढ़ रहे हैं, तमोगुणी पढ़ रहे हैं, सतोगुणी पढ़ रहे हैं, कौन से प्रकार का साहित्य हम पढ़ रहे हैं वो भी निर्भर करता है। मतलब हमारी चेतना को ऊपर उठाने में वो होता है। उसके बाद है कैसे लोगों का संग करते हैं, रजोगुणी तमोगुणी कैसे लोगों का संग करते हैं। पानी, कैसा पानी पीते हैं हम लोग, रजोगुणी तो पानी पीते हैं, मतलब तमोगुणी, आजकल तो हम लोग तमोगुणी पानी पीते हैं ऐसे, भले फिल्टर किया हो। तो कहने में ये वस्तुएं हमको मदद करती है। एक ये स्तर ये बताया। दूसरा स्तर बताया श्रोणताम सुखता कृष्ण पुण्य शरण कीर्तन हृदयस्थो यह बदराणी सुदूर विद्युताम। और ये जो स्तर बताया है ये अष्टांग योगियों के लिए सेम है, विष्णु का ध्यान। अब विष्णु का ध्यान हम अष्टांग योग से माध्यम से करें या नाम रूप गुण लीलाओं के माध्यम से करें, ध्यान तो ध्यान ही है। ध्यान का मतलब है सोचना। हम कई बार ऐसे सोचते हैं, कौन ध्यान करे, ऐसे बोलते हैं ना, मतलब हम किसी व्यक्ति के बारे में क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो वो सोच जो है वो नाम के रूप में हो, गुण के रूप में हो, लीला के रूप में हो या सेवा के रूप में हो। कई बार हम लोग सेवा के रूप में सोच सकते हैं, सेवा के रूप में भगवान के विचारों में लीन हो सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे हृदय से रजोगुण और तमोगुण से क्या करेंगे, हमको मुक्त कराएंगे। तो यहाँ पर परिचित महाराज ने श्लोक संख्या 20 और 21 में 2 में बताया कि धारणा जो है, धारणा मतलब विष्णु का ध्यान, वो हमको रजोगुण और तमोगुण से क्या करा सकता है, हंति या तत्कृतम मलम। मलम मीन्स हमारे जो हृदय में काम क्रोध मोह लोभ ये मल है उसको नाश कर सकता है धारणा। और धारणा मतलब ध्यान योग का टॉपिक, लेकिन हमारे लिए भक्तों के लिए धारणा का मतलब है स्वर्णताम सुखता कृष्ण पुण्य शरण कीर्तन हृदयस्थो ही अभद्राणी। अब आगे परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं। जब उन्होंने बोला कि धारणा करनी चाहिए तो परीक्षित मैं किसके ऊपर धारणा करूं, ये पूछ रहे हैं। उन्होंने पूछा आगे एक श्लोक के अंदर, श्लोक संख्या 22 के अंदर पूछा, राजोवाच यथा संदार्थिते ब्राह्मण धारणा यत्र समागता यादशिवा हरे दासु पुरुषस्य मनोमलम। परीक्षित महाराज ने पूछा, हे ब्राह्मण कृपा करके विस्तार से बताइए कि मन को कहाँ और कैसे लगा जाए। मीन्स मन को लगाना उसको धारणा कहते हैं। संधारिते धारणा कैसे लगे, और धारणा को किस तरह स्थित किया जाए जिससे मनुष्य के सारा मैल, उसमें भी मनोमलम लिखा है, मन का मैल। मन का मैल मतलब काम क्रोध मोह लोभ मत्सर, ये मन का मैल है, उसको कैसे साफ किया जाए। और इसमें लिखा हंति या तत्कृतम, वो मन का मैल साफ हो सकता है। तो एग्जैक्ट वो पूछना चाहते हैं कि मन को किसके ऊपर और कैसे लगाया जाए, ये पूछ रहे हैं। प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के तात्पर्य में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताए हैं मन को साफ करने के, मन का जो मैल है हमारा वो साफ करने के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि बद्ध जीव हृदय के अंदर बहुत सारी मलिनता है हमारे हृदय में, जो सारे कष्टों का क्या है, जड़ है। और हम लोग अनेक प्रकार के कष्टों से घिरे हुए हैं, हमारे अनेक प्रकार के कष्ट हैं। मेरे को पूछे कैसे है प्रभु जी, स्वास्थ्य कैसा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कभी कभी एसिडिटी होती है, कभी कभी गला खराब होता है, कभी कभी ये होता है, कभी के भी होता है। ऐसे करके 10-12 रोज तो हम पकड़े हुए हैं आप समझे मेरा बात कैसे। वैसे तो ठीक है, लेकिन कभी कभी गला खराब होता है, कभी एसिडिटी होता है, कभी ये होता है, कभी वो होता है, कभी थोड़ा बैक पेन हो जाता है। सुबह कुर्सी में बैठ जाता हूँ, थोड़ी कसरत कर लेता हूँ रोज। ऐसे हम क्या कि हमारे कष्टों के साथ हम धीरे धीरे हमने उस कष्टों से बाहर निकलने की जगह उसके साथ समझौता करके उसको स्वीकार करना शुरू कर दिया। हम कष्टों से मुक्ति नहीं पाना चाहते, उस कष्टों से हम क्या करना चाहते हैं, समझौता, कि हाँ भाई ये तो कष्ट तो ऐसे ही रहेंगे, ये तो बहुत ही जगत है ना भाई, इसमें तो कष्ट रहेगा, छोड़ो इसको, बहुत ज़्यादा मत रो, ध्यान दो, आप जितने अच्छे हो उतना तो एंजॉयमेंट करो, जब कष्ट आएगा देखा जाएगा। अब तो देखो कई बोलते जन्म मृत्यु जराव्याधि कष्ट है, बोला जन्म तो चला गया, उसको तो कष्ट को याद नहीं करना है, अभी तो बीमार हूँ नहीं, मरूंगा तो देखा जाऊंगा, अभी तो जवान हूँ, अच्छा हूँ, हट्टा कट्टा हूँ, अभी तो मैं क्यों ना एंजॉय करूँ।
ये हमारी मानसिकता बन गई है। भाई जब बीमार है तो इंजॉय नहीं करेंगे, लेकिन अच्छी अवस्था में इंजॉय करो ना भाई। इस तरह से मन हमारी समस्याओं से बाहर निकलने की बजाय इस समस्याओं के साथ समझौता करके हम घसीटते हैं। जैसे डायबिटीज होता है, तो डायबिटीज होता है तो व्यक्ति ये नहीं सोचता है मैं खाने में ध्यान रखूं, उसकी जगह ऑप्शन क्या ढूंढता है? इंजेक्शन। लोग इंजेक्शन लगा के शादी में खाने जाते हैं, हाँ देखा है मैंने, खूब मिठाई दबाते हैं। इंजेक्शन 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 इंजेक्शन, इधर लेके इतना चमड़ी खराब हो जाता है उनका। अब मैंने भक्तों को देखा है इसके बाद इंजेक्शन लेते हैं लेकिन डाइट को कंट्रोल नहीं करते। क्यों? समझौता। मैं बोला ना, हम उस कष्ट से बाहर नहीं निकल सकते। हमारी मानसिकता ऐसी हुई, हम उसके साथ समझौता करके उस रोगों के साथ शरीर को घसीटना चाहते हैं और इसका एडजस्टमेंट करके वो चालू रखना चाहते हैं। मतलब ये हमारा शरीर को और ये भव संसार को हम इस जगत में रहना चाहते हैं, उन कष्टों के साथ समझौता कर चलेगा। भाई क्या करेंगे, ये तो कष्ट आते ही रहते हैं। इस तरह से ऐसे नहीं सोचता है कि इस कष्टों से परमानेंट कैसे बाहर निकलूं। ये हमारी अभी मानसिकता है ना, ये डेवलप नहीं हुई। इसको जागृत करने की जरूरत है। और ये जागृत होगी किसमें? सतोगुण में। रजोगुण तमोगुण में इस तरह का नहीं होगा। कई बार कोई लोग ऐसा होता है, लोग दबा से इतना घसीटते रहते और गुजराती में चरी नहीं पाए, सेम टाइप वो पालते नहीं ऐसे। लेकिन अज्ञान के कारण इस जगत में अपने दीर्घ बंदी अवधि के कारण हम लोग लंबे समय तक बंदी है, इसलिए हम इस हमारे जो मल है मन का, उसको दूर करने में असमर्थ हैं। ये गंदगी निकालते नहीं है। हृदय की गंदगी के कारण हमारे हृदय के अंदर अगणित इच्छाएं हैं और ये इच्छाएं हमको शांति प्रदान करने की जगह समस्या उत्पन्न करती है। भौतिक इच्छाएं हमको शांति प्रदान नहीं करती है, ये इच्छाएं हमको क्या करती है? नई नई समस्या पैदा करती है और इस तरह से हम कष्टों और जन्म मृत्यु जरा व्याधि को क्या देते हैं? जन्म देते हैं। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो इस समस्याओं से परमानेंट निकलने का प्रयास करता है। वो समझौता नहीं करता है कि इस तरह एडजस्ट कर लूँ, इस तरह एडजस्ट करूँ, इस तरह। जैसे मैंने उदाहरण दिया ना, वो आलसी लोग, हमें ऐसे आलसी है। वो खाना खा रहे थे, पीछे आग लगाई तो बोले यार पीठ जल रही है। बोला घूम जाओ। ऐसा नहीं बोला भाग के दूसरी जगह ले जाओ प्लेट, ऐसा नहीं, तो घूम जाओ। तो फिर छाती जलने लगती है। बोला अब पीछ किधर हूँ, पीठ क्यों रूँ, बस खाली इधर से इधर घूमो लेकिन बैठे बैठे खाओ। ये मानसिकता हमने डेवलप कर दी है भौतिक जगत में। कष्टों के साथ समझौता करके ऐसे ही जीना है। बात सही है, समझौता करना है कष्टों के साथ, लेकिन इस तरह का समझौता नहीं करना है। किस तरह का करना है कि मैं भगवत धाम जाना चाहता हूं और भगवत धाम जाने तक उस रास्ते के अंदर जितने कष्ट आए उनको सहन करते हुए जाना है। वो मानसिकता सही है, लेकिन इस जगत में ऐसे ही कष्ट आते रहेंगे। अब इनके साथ हमको समझौता करके ऐसे ही जन्म जन्म यहाँ रहना है, वो मानसिकता गलत है। वो मानसिकता गलत है। वो मानसिकता हमारी नहीं होनी चाहिए। वो मानसिकता हमको अलग अलग करोड़ों करोड़ों जन्मों तक का कष्ट का क्या बनेगी? कारण बनेगी। तो इस तरह से प्रभुपाद जी समझा रहे। आगे परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा है धारणा के बारे में। 3 प्रश्न याद रखिए, फिर अगले में उत्तर दूंगा। क्या पूछा है? पहला, कृपा करके विस्तार से बताइए मन को कहाँ और कैसे लगाएं। तो पहला है कहाँ लगाना है। लोग कई बार बिंदु के ऊपर लगाते हैं, लाइट के ऊपर लगाते हैं। तो यहाँ क्लियर होगा कि वो बिंदु के ऊपर, लाइट के ऊपर लगाना है कि नहीं लगाना है, किसके ऊपर लगाना है। और दूसरा कैसे लगाना है, किस तरह से लगाना है मन को। और तीसरा, ये जो धारणा है उसको, ये मन को स्थिर कैसे किया। मैंने एक चीज़ पर मन लगाया, लेकिन उसको स्थिर कैसे रखूँ। स्थिर का मतलब लंबे समय तक उसके ऊपर मैं कैसे रखूँ। मालूम है विष्णु के ऊपर ध्यान एक फोटो के ऊपर लगाया मैंने, तो 1 सेकंड 2 सेकंड लग गया, वो बात सही है। लंबे समय तक तो उसको, उस ध्यान को स्थिर कैसे किया जाए, ये प्रश्न है। तो कितने प्रश्न हुए? 3। पहला किसके ऊपर लगाना है, दूसरा कैसे लगाना है, कैसे लगाना का मतलब किस पद्धति से लगाना है, या ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, और तीसरा है उसको स्थिर कैसे किया जाए। क्योंकि स्थिर करने से ही उन्होंने लिखा है मलम, ये मल है हमारे अंदर गंदगी, वो नाश होगी। इस तरह से होना चाहिए। तो अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी उत्तर देंगे कि वो बताएंगे कि मन को कहाँ लगाया जाए, किसके ऊपर लगाया जाए, किस तरह लगाया जाए और किस जगह स्थिर किया जाए। लगाना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है,
स्थिर करना बहुत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा। हमारे पास 3 मिनट है, पर्दा बंद होके खुलेगा तब तक, तो 1-2 प्रश्न उत्तर ले सकते हैं। वहाँ पर वो नहीं है अनाउंसमेंट के लिए, और वो वैसे वो प्रसाद अंदर रहेगा तो अच्छा है। बाहर वो ब्लॉक गर्म हो गया लग रहा है, बाहर तैयार करिए। हाँ अंदर ही करेंगे, ठीक। अरे किसी को है तो 1 प्रश्न ले सकते हैं हम लोग, 1 या 2 प्रश्न, 2 मिनट है हमारे पास। किसी का प्रश्न? हाँ प्रभु, बैठे बैठे पूछिए, थोड़ी ऊंची आवाज से। हाँ तो वो तो पूरा जैसे भक्ति में, जैसे कृष्णा का भक्ति कर लो, शंकर जी का कर लो, राधा जी का कर लो, ये सबके मन में एक कोई। अच्छा, बहुत अच्छा। सुबह ही मेरे पास युवराज सिंह ने एक वकील को कोर्ट के में भेजा था, सेम क्वेश्चन, सेम आपका जैसा। तो मैं पर्सनल मिली मुझे उसके बाद में, क्योंकि थोड़ा लंबा है, उसको प्रैक्टिकल गाइड करना पड़ेगा मुझे। तो ये तो आम समस्या है, जैसे आपको ये समस्या है किसका करूं, लेकिन भक्तों का ये समस्या है कि वो माला करते हैं तो घूमता है। तो ये मन का आम समस्या है, जैसे हम पूरा चर्चा किया, ये पूरा मन के ऊपर ही है। और मन आत्मना, ये मन घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो इसका क्या कारण है? रजोगुण तमोगुण का प्रभाव। लेकिन आपका प्रश्न थोड़ा अलग है। ये इस तरह घूमने का कारण है कि फाउंडेशन क्लियर नहीं है, इस जो बेस है वो क्लियर नहीं। तो बेस कैसे बनेगा और बेस क्या है? ज्ञान का बेस क्लियर होना चाहिए। ओके, कृष्ण का करना है तो क्यों करूं, अम्बा माता करना है क्यों करूं, शिव जी का करना है तो क्यों करूं, वो क्यों वाला क्वेश्चन आएगा ना और क्लियर होगा ना, तो फिर आप स्थिर हो सकते हैं। तो वो मैं पर्सनल बताऊंगा आपको। ज्ञान का अभाव, और ज्ञान से हर चीज एक क्या होगी, स्पष्ट होगी कि भाई इसका करना है, इसका करना है, इसका करना है, इसका नहीं करना है और क्यों करना है, इसका करना है तो क्यों करना है। उसका उत्तर कहां से होना चाहिए? शास्त्र बेज, क्योंकि ये बेज है। शास्त्र बेज के बिना तो कोई भी कुछ भी बोलेगा नहीं। बोले शिव जी करो, वो बोलेगी क्यों, बस कोई कारण नहीं। लेकिन अगर आप बोलेंगे क्यों, मैं बोलूंगा भाई शास्त्र लिखा है, तो ये मेरा बेज हो गया। तो आध्यात्मिक जीवन में शास्त्र बेज होता है। जैसे हम लोग साइंस का डिस्कशन कर रहे हैं तो हमको साइंस की बुक लेनी पड़ेगी ना, वो उसका बेज हो गई। ऐसे ही शास्त्र बेज हो गया। फिर भी मैं आप पर्सनल मिलना तो इसका जवाब देंगे मैं आपको। ओके, एग्जैक्ट समय। 1 प्रश्न। हाँ, भगवद गीता के 7वें अध्याय में और 14वें श्लोक में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सतोगुण से नहीं भगवान को समझ सकते। सतुगुण से पूर्ण नहीं समझ सकते, बात सही है, लेकिन वो क्या हो गया, एंट्री हो गई वो आपको तो यहाँ पे एयरपोर्ट। यहाँ पे वही तात्पर्य में सतोगुण से मतलब समझ सकते हैं इसका। समझ सकते इस अनुभूति मतलब एक एक्सपीरियंस तो आ सकते हैं, ये तो स्वीकार तो कर सकते हैं भगवान है। देखो, एक चीज है भगवान को स्वीकार करना, एक है भगवान को पूर्ण समझना, 2 अलग चीज हो गई। प्रभुपाद जी इस अनुभूति लिखा है, आप फिर शब्द में आपको पढ़ता हूँ, इस अनुभूति लिखा है प्रभुपाद जी ने। अनुभूति मतलब ये अनुभव करना कि भगवान जैसी कोई चीज है, तो वो तो कर सकते हैं। जो लोग सामान्यतः रजोतमो द्वारा संचालित होते हैं वे ईश्वरीय अनुभूति की दिव्य अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वे योग्य नहीं है। केवल सतुगुण द्वारा संचालित व्यक्ति परम सत्य के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो योग्यता का बात हुआ है ना, प्राप्त किया है, समझा नहीं हूं मैं। प्राप्त किया मतलब मेरे को पता हो गया मैं शरीर आत्मा हूं, लेकिन वो खाली आत्मा सुनने से मैं समझ नहीं गया ना। तो वो प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं समझने की बात, वो भगवत तत्व विज्ञान, वो जो श्लोक है ना, हाँ, एवं प्रसन्न मनसो भक्ति योग विज्ञानता भगवत तत्व विज्ञान जायते, तो वो श्लोक है ना, वो शुद्ध सतुगुण का है। वहां पर सब तत्व प्रकट होते हैं, वहां पर वो आप समझते हैं पूरा, यहां पर एंट्री करते हैं आप। सैद्धांतिक रूप से है ये सतुगुण सिद्धांत, सैद्धांतिक रूप, और शुद्ध सतुगुण प्रैक्टिकल है। बस ये दोनों में अंतर है। प्रभुपाद बोले आप एयरपोर्ट पर आ गए तो वो क्वालिफिकेशन हो गया कि आप अब उड़ सकते हैं, एंट्री होगी एयरपोर्ट पर, तो आप क्वालिफिकेशन है कि आप उड़ सकते हैं। लेकिन एयरपोर्ट पर नहीं आए तो उड़ना कठिन है, इस संदर्भ में बोल रहे। हरे कृष्ण। अभी आरती होगी, आरती के बाद सबके लिए यहाँ पर प्रसाद होगा। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, हिताय गौर प्रेमानंदे।